कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। किस रिश्ते से मैं तुम्हारी आंटी हो गई और तुम मुझे ऐसे मिलवा रही हो अपनी बहन से जैसे पता नहीं कोई रिश्ता कर आराम से दिया। आंटी, गुस्सा किस बात का कर रही हो? गुस्सा तो आप ऐसे करिए जैसे हमने आपकी कोई चीज चुरा ली हो। वादा नहीं करती लेकिन कोशिश करूंगी। मुझसे शादी करेंगे? अरसलान की अम्मी तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अम्मी वो मुझे अलग घर में रखेगा, मेरी उससे बात हो गई है। इससे क्या फर्क पड़ता है सामिया, वो औरत फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप में से किसी को मेरे किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। सामिया, अल्लाह या अल्लाह, ये दिन भी दिखाना था तूने परवरदिगार। जवान औलाद माँ बाप की नाफरमानी कर रही है। आप चुप क्यों हैं? क्यों नहीं बोलते कुछ? मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। वो अगर गलत फैसला भी उठाती है तो उस गलत फैसले को वो दुरुस्त भी कर लेती है। बिल्कुल ठीक सुने। तरक्की पसंद सोच रखने वाली जो औरतें होती हैं वो सोशल मीडिया पर ही अच्छी लगती हैं। कोई उसे समझाता क्यों नहीं है? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है वो? कोई समझाओ। ऐसा मैंने इनको जलील किया था ना कि अगर जरा सी भी शर्म हया हुई उनमें तो हमें अपने घर में रिश्ते के लिए नहीं आने देंगे। शर्म वाले, अरे अगर उनमें जरा से भी शर्म होती ना तो अपनी बेटी को काबू में रखते। और अगर यहाँ से ढंग का बेडरूम साइड में मिल गया ना तो गनीमत जानना। जी नहीं, सस्ते में नहीं छोड़ने वाली मैं। आप शायद भूल रहे हैं कि सामिया को भी नौकरी करते रहे 5-6 साल तो हो गए हैं। जरूर अपनी शादी के लिए कुछ ना कुछ तो जोड़ा ही होगा। जब जहेज आए ना तो देख लेना। मेरे ख्याल में ठेकेदार आया है, मैं जरा उससे मिल लूं। आप क्या कोई घर का कोई काम हम शुरू करवा रहे हैं? मैंने सोचा अभी अरसलान जो है हमारे हाथों में है तो लगे हाथों दूसरी मंजिल बनवा लूं। क्या पता शादी के बाद हाथ में एक टका भी न रखे हमारे। जी नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। सबसे पहली बात तो अरसलान हमारा पहले बेटा है। दूसरी बात, उसकी कमाई पे सबसे पहला हक माँ का बनता है। ये बात आप उसको समझा दीजिएगा कि उसकी शादी के बाद हमारे खर्चों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हीं आड़े टेढ़े वक्तों के लिए घर बनवा रहा हूं मैं। तुम्हारे छोटे बेटे से तो मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा बस करें ना, आप क्या बिला वजह उसके पीछे पड़े रहते हैं? उसके सर पे पड़ेगी तो कर लेगा। चलो देखते हैं। अरे ठेकेदार से बात कर लूं फिर करते हैं बात। सामिया को तो अल्लाह पूछे, अच्छी खासी मैंने प्लानिंग की थी जिस पे इस लड़की ने पानी फेर दिया। मनहूस मारी। सर का दर्द कुछ बेहतर हुआ तुम्हारा? जी बेहतर है, लेकिन हयात साहब, सामिया के बारे में सोचती हूँ तो दिल डूब जाता है। पहले तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी वो, पता नहीं क्या हो गया उससे। आप खुद बात करके देखें ना उससे, जरा सख्ती से बात करेंगे तो आपकी बात मान जाएगी। देखो, जो लड़कियां रोटी पकाने के साथ साथ रोटी कमाती भी हो ना, उन लड़कियों को जरा समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। जोर जबरदस्ती की जाए तो वो जिद पर उतर आती है, और तुम जानती हो ना जिद के क्या नतीजे होते हैं।
मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा मैं क्या करूं। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश, ये कैसा मरहला है। जो मुश्किल अल्लाह के करीब ले जाए ना, वो आजमाइश ही होती है, और आजमाइशों को झेलना इंसान का काम होता है। वैसे इस मुश्किल का एक हल है मेरे जहन में। वो क्या? बड़े अरसे से तुम घर में मिलाद करने का कह रही थी ना, मेरे ख्याल में ये उसके लिए दुरुस्त वक्त है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसा ही करती हूँ, तबस्सुम को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। शकीला, अपना ख्याल रखा करो, मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। सामिया, अगर टेंशन लेने से मसले हल होते ना, तो अब तक तुम्हारे सारे मसले हल हो चुके होते। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं अंकल आंटी से आकर दोबारा बात करूं, उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें खुश नहीं बहुत खुश रखूंगा। अरसलान, मसला ये नहीं, मसला सिर्फ आपके घर वालों के रवैये का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने अम्मी अबू से बात करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप पर तो बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन अरसलान, आपको वादा करना होगा, आप हमेशा मेरे भरम को कायम रखेंगे। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था मैंने सामिया। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना दे। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। वैसे अम्मी और अब्बी अरसलान की वजह से बहुत परेशान है, बहुत उलझे हुए हैं। घर वालों के लिए अरसलान पहेली बन चुका है। मैं उस पहेली को सुलझाने में उलझ कर रह गई। अरसलान आंधी तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया। मैंने उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली। मैं उसके प्यार में इतना आगे निकल चुकी हूँ कि पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वापसी के सब नक्श जले हुए नजर आते हैं। अरसलान ना हो गया जैसे कोई तूफान हो गया, बिला वजह तबाही मचाई हुई है। बाय द वे, वो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल घर पे असर से लेके मगरिब तक मिलाद है, तो अम्मी ने मुझे तो स्कूल से छुट्टी करने के लिए राजी कर लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। मेरी वजह से घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब है।
मैं कल ऑफिस जाऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि घर का माहौल तुम्हारी वजह से मुतासिर है तो तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए। क्या पता मामला बेहतर हो जाए। या अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं ठीक हूं तो रास्ते खोल दो, रास्ते खोल दो। भाई अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। क्या बात है, आप तैयबा की कॉल क्यों नहीं उठा रहे? उसने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। उसने क्या बात करनी है? वो भी यही कहेगी कि मम्मी की बात मान लें, मम्मी परेशान है, मेरी शादी नहीं हुई, सुनामी का तूफान हो गया, हर कोई डर रहा है। बस करो भाई, रुलाओगे क्या? तैयबा ने कहा है कि आपकी पसंद उससे पसंद है, आप बस डटे रहें, वो आपके साथ है। चलो, किसी को तो भाई का ख्याल आया। ये क्या बात कर दी आपने? आपके छोटे भाई को आपका बहुत ख्याल है, आपका ख्याल है, सामिया भाभी का ख्याल है, और उनकी छोटी बहन का भी बहुत ख्याल है। छोटे भाईजान? जी बड़े भाईजान। बाहर जाएं और दरवाजा बंद कर दें प्लीज। ये क्या बात हुई? आप मुझे कटाना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये आपके लिए इश्क ममनू है। भाई जाएं और दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा प्लीज। तुम कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस जा रही थी। तुम्हें पता नहीं आज घर में मिलाद है? मैं और लुबना कितना काम करेंगे। अभी मैं नहीं रुक सकती क्योंकि मेरा बहुत जरूरी काम है, आप संभाल लीजिएगा। अरे इसने तो ऐसे अजनबी कर दिया हमें जैसे हमें जानती ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जाने देना, मैं हूं ना आपके पास। इसी बात का तो डर है कि तुम हो। बात सुनो लुबना, अगर तुम किसी प्यार मोहब्बत के चक्रों में पड़ी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर कभी किसी ने गलती से मुझ पर लाइन मारी तो मैं बोल दूंगी कि मेरी आपी ने सख्ती से मना किया, तो कोशिश भी मत करना, ओके? शर्म तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती। घर में इतनी बाबरकत महफिल होने जा रही हो और ऐसी छिछोरी बातें कर रही हो। मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया है? अच्छा बात सुनो, आज मैंने अपनी सास को भी बुलाया। उनके खाने पीने का, आराम का पूरी तरह ख्याल रखना, बार बार जाके उनसे पूछना। जानती हो ना कितनी बड़ी फसादन औरत है मेरी सास। अगर बिरयानी में बोटियां ना मिले ना, इंसान की बोटियां नोच लेती हैं वो। हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन इतनी खतरनाक एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं थी। सुनो, ये कहाँ रखना? अकबर वहीं रख दे, मैं बिछा लूंगी बाद में। अच्छा सुने, 2:30 बजे पूरे आपने सामिया को ऑफिस से पिक करने जाना है। ठीक है। और तुम सामिया को कॉल करके बता दो कि 1-1:30 बजे तक ना अपने सारे काम निपटा ले, कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं। हाँ हद होती है। कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप इन्हें, आपकी हिम्मत को सलाम है, सीरियसली। ग्लास चाहिए और सामिया यार, फोन तो साथ लेके जाया करो, मुसलसल बज रहा था। लुबना, हेलो यार फोन तो उठा लिया करो। तुम्हें पता है कब से फोन कर रही हूँ। आपा ने अकबर भाई को तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हें पिक करने के लिए भेजा हुआ है, और वो पिछले 15 मिनट से बाहर खड़े हुए हैं। और ऊपर से इतनी गर्मी है, पता नहीं अब तक बेचारे होश में भी होंगे या बेहोश हो चुके हैं। यार क्या मुसीबत है, मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बहन, घर आ जाओ, वरना तुम्हें पता है ना कि आपा कितना बड़ा फसाद खड़ा कर देंगी।
ठीक है। गुड गर्ल। अच्छा लुबना, मेरी बात सुनो, तुम प्लीज ऑफिस का काम संभालिए। तुमसे कोई भी पूछे तो कहना इमरजेंसी थी, अपने घर चले गए प्लीज। अच्छा सुनो, कल बिरयानी जरूर लेकर आना। ठीक है। या अल्लाह खैर। अभी 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 पूछिए ना अकबर कहाँ है। डॉक्टर साहब से पूछिए ना अकबर किस हाल में है। सामिया को फोन करें, सामिया को। अच्छा मैं जल्दी करें। अकबर का पूछिए ना। या अल्लाह मेरे बच्चों की खैर हो परवरदिगार। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है अब अकबर भाई की तबीयत काफ़ी बेहतर है। ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया था जिसकी वजह से मुझे देना पड़ा। और आई एम सॉरी, सामिया को देर से होश आया इसलिए आप लोगों को बताने में थोड़ी देर हो गई। बेटा अल्लाह ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज दिया हमारे लिए। तुम ना होते तो। नहीं अंकल, अल्लाह ने उनकी जान बचानी थी इसलिए मुझे वहाँ भेजा। अगर मैं नहीं होता तो कोई और होता वहाँ पे। अरे बेटा कुछ पता चला कि वो गाड़ी वाला कौन था? अब छोड़े इन बातों को अंकल, इसका फायदा नहीं है। अकबर भाई की जान बच गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कोई एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आपने मेरे अकबर की जान बचाई है। आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप चले, मैं जरा अकबर भाई को देख के आता हूँ कि डॉक्टर्स कब शिफ्ट करेंगे उन्हें रूम में। मेरी सामिया की कोई खैर खबर बताओ बेटा, वो कैसी है? ठीक है ना? आंटी उसे शॉक लग गया था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बेहोश हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है मुझे सामिया से मिलना है अभी। नहीं आंटी, डॉक्टर ने कहा है अभी 3-4 टेस्ट होंगे, उसके बाद मिल लेंगे हम लोग। आप लोग ऐसा कह रहे हैं, आप प्लीज यहाँ बैठे, मैं जरा देख कर आता हूँ। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत बैठ। हौसला करो मेरा बच्चा, हौसला करो, ठीक हो जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अकबर पे अपना करम कर दिया। तूने मिलाद के तुफैल अकबर की जान बख्श दी। अगर मेरे अकबर को कुछ हो जाता तो। बेटा अकबर को अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी, शुक्र है उसका। अब लुमना बेटा जाओ देखो, अगर सामिया की तबीयत बेहतर हो गई है तो उसे यहीं ले आओ, मैं उसे घर छोड़े आता हूँ। हाँ बेटा जाओ, जाके सामिया को ले आओ। जी अम्मी। सामिया आ गई मेरी बच्ची, मेरी जान। ठीक हो ना तुम? अब तो ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें देख के बिल्कुल ठीक हो गई। सामिया, तुम्हारा दिल तो बिल्कुल चिड़िया जैसा है, इतनी जल्दी बेहोश हो गई। हाँ सामिया आराम से बेहोश होती, पहले सेल्फी लेती, अपलोड करती, फिर होती बेहोश। पागल। मेरा ये मतलब नहीं था। अरे भाई खाम बातें मत करो। सामिया बेटा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। हाँ, आप सामिया को घर ले जाएं, आराम करो जाके बेटे। मुझे लगता है मुझे भी घर जाना चाहिए, खाना भी बनाना होगा। लुबना, वो मेरी चादर इमरजेंसी रूम में है तो वहां से ले लेना तुम। मैं ले आती हूँ। जाओ बेटा, मेरा बच्चा, मेरी जान।
हेलो लुबना। हेलो मिस्टर फुरकान वसीम। अरे वाह, आपने तो मुझे पहचान लिया। बस थैंक्स टू सोशल मीडिया। इसका मतलब है कि आप मुझे स्टॉक करेंगी। हाँ, जब किसी के घर वाले आपको ताने दें और भरे बाजार में आप पे उंगली उठाए तो इतना तो बनता है ना मेरा। ये बात भी ठीक है, जब पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो तो स्टॉक करना तो बनता है। वैसे अगर किसी को खुश फहमी का अवार्ड मिलता ना तो आप लाजमी जीत जाते। वैसे आप हर दफा इतना ही अच्छा बोलती हैं। वैसे क्या आपके घर के मर्द हमेशा औरतों के पीछे ऐसे ही मीसने बने रहते हैं? और मैं तो हमेशा ही अच्छा बोलती हूँ, ये तो आपने देख ही लिया होगा, टीजर तो मिल ही गया होगा आपको। ठीक है आप। हाँ फुरकान, चलें? जी भाई। लुबना, ये मेरा छोटा भाई है फुरकान। जी, तारुफ तो बहुत अच्छे से हो चुका है। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? कुछ नहीं, बस ब्लड दिया था ना तो थोड़ी वीकनेस हो रही है। चलिए, आप अपना ख्याल रखें। जी ओके, अल्लाह हाफिज। किन ख्यालों में गुम हो फुरकान? किन ख्यालों में गुम हूँ ये तो नहीं बता सकता। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि ख्यालत नेक बहुत है। ये अपनी वकालत ना वहीं कोर्ट में छोड़ के आया करो, मुझे मत घुमाया कर। भाई, मैं सारी दुनिया को घुमाता हूँ, लेकिन आप मुझे पकड़ ही लेते हो। लुबना अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। मैं जानता था, यही बात है। भाई, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे कोई बात ना होने के पीछे भी कोई बात होती जरूर है, लेकिन ऐसी कोई बात ना हो ये ज्यादा बेहतर है। जानता हूँ भाई, जब बड़े भाई की दाल नहीं गली तो छोटे भाई की कैसे गलेगी? दाल भी गलेगी और तड़का भी लगेगा। ये हुई ना बात। पता है, मैं दूसरों की शादियों में नाच नाचे थक गया था यार। आप अपने भाई की शादी में नाचूंगा। चले आ जाओ। मैंने तो तुम्हारे बाप को समझा दिया है कि अगर सलान की शादी करनी है और उसका रिश्ता लेकर जाना है तो आप जाएंगे, मैं जाने वाली नहीं। जब मैं अपनी मर्जी करती हूँ ना तो वो फौरन अपनी नजरें पीछे कर लेता है, और उसकी जब मर्जी होती है तो मम्मी मम्मी करते करते आगे पीछे घूमता है। अरे बहुत मतलबी है, अपने ददियाल पे गया है, खून से कैद हो गया है इसका। और मेरी बात सुनो, तुम जो वहां बैठ के नेक परवीन बनी हुई हो, तुम्हें चाहिए ना कि तुम अपने भाई को फोन करो, उसको जरा प्यार से समझाओ कि भाई, अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से शादियां नहीं होती। अरे आगे उन्होंने नस्लें भी चलानी होती हैं। मम्मी, आप मेरी बात तो सुने। बोलो भाई, तुम भी बोलो। आज आपको मसला किस चीज से है? आपको सामिया की उम्र से मसला है या आपको अरसलान भाई की पसंद से मसला है? दोनों। मम्मी, आप अपने एतराज़ात अपने पास रखें, क्योंकि अरसलान भाई तो फैसला सुना चुके हैं। आपको छोटे मामू याद है ना, कैसे सैयदा नानी को छोड़ के गए थे? जनाजे में भी खींच के लाना पड़ा था। तो क्या करूं? उस डाइन की हाँ में हाँ मिलाऊं, हार मान जाऊं मैं? अरे भाई, ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है। आप अरसलान भाई की पसंद को एक्सेप्ट करें, वरना हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। ये ब्रश दो मुझे, और बाबा के घर में पहनने वाली चप्पल भी दो। मेरे बच्चे को अस्पताल पहुंचा के तुम्हें चैन आ गया? याद रखो तबस्सुम,
अगर मेरे अकबर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को नहीं बख्शूंगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब दूं आपकी बात का? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर वालों ने साजिश करके हादसा करवाया है। एक हादसा था, हो गया, होने वाली चीज थी, उन्हीं को कौन रोक सकता है? अगर मेरे अकबर को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अगर बाबा मर जाते तो उनका दूसरा जन्म होता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब आपकी वजह से हुआ है। सारा दिन मेरे बेटे को बैठकर उल्टे सीधे ड्रामे दिखाती रहती हैं आप। आने दो वापस मुझे। घर का इंटरनेट ना कटवाया ना तो तबस्सुम नाम नहीं मेरा। जाओ यहां से। अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। क्या सारा वक्त नाक पे गुस्सा धरी रहती हो तुम? एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। वो तरबियत नहीं कर रही बच्चे की और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। क्या टॉर्चर औरत है ये। हेलो। जी जनाब, उठ गई आप? बस काफी देर तक सोती रही, शायद मेडिसिन ली हुई थी इसी वजह से। अब तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है। वैसे आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। वैसे एक बात है, तुम हो बहुत डरपोक। जिंदगी में पहली बार किसी अपने को इतनी तकलीफ में देखा था तो बस डर गई थी। लेकिन आपको पता है, इस घर में सब आप ही के गुण गा रहे हैं। अच्छा, तो फिर बताओ कब लेकर आऊं बारात? पहले अपनी मम्मी को तो मना ले। वैसे शुक्र है और मम्मी का मूड कल रात से कुछ बेहतर हुआ है। सुबह नाश्ता भी बनाया था और मेरी पसंद का लंच भी पैक करके दिया है। पता नहीं, बट मुझे आपकी मम्मी से बहुत डर लगता है। मेरे पापा भी मेरी मम्मी से बहुत डरते हैं, तो तुम क्यों नहीं डरोगी? अच्छा सुनो, कल मैं अकबर भाई को देखने आऊंगा तो तुम भी आ जाना वहाँ। सोचूंगी। क्या मतलब सोचूंगी भाई? अगर तुम नहीं आई ना तो मैं आ जाऊंगा फिर तुम्हारे घर। तो ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बल्कि अब भी दिलो जान से आपकी खातिर तवाज़ा करेंगे। तो ठीक है, कल आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाइएगा। अपने हाथों से आपको चाय बना के दूंगी। ठीक है, कल की चाय तुम्हारे साथ पीऊंगा मैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। आपको छोटे मामू याद है ना, कैसे सैयदा नानी को छोड़ के गए थे? जनाजे में भी खींच के लाना पड़ा था। आप अरसलान भाई की पसंद को एक्सेप्ट करें, वरना हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। कहाँ कोई? कहीं नहीं। अजीब बात है, मतलब हम सब खाने के लिए इसमें तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं हम लोग, जाने के लिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बस मैं 2 मिनट में आई। जल्दी आओ ना। आ गई आ गई आ गई। अब ये रही अरसलान की पसंद की कढ़ाई। क्या बात है साहब, लेकिन मेरा तो ख्याल ही नहीं ना किसी को इस घर में। ये क्या बात हुई? आप भी खाएं, आपको किसने मना किया है? खाता हूँ। क्या बात है मम्मी, आज तो बहुत अच्छा मूड है। लगता है पापा ने शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए। तुम ना मेरे घर में मेरी सास का किरदार अदा करते हो।
वो भी ना जब भी मुझे खुश देखती थी ना कोई ऐसी बात कर देती थी जिससे बस घर में आग लग जाए। दे दे के तुम हमेशा अम्मी के पीछे पड़ जाती हो और कोई नहीं मिलता तुम्हें। ये बताओ अरसलान, वो सामिया के रिश्ते के लिए कब जाना है? जब आपकी मर्जी। हफ्ते को चलें? ठीक है। क्या बात है मम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। अरे ठीक से लो, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, खाओ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं अरसलान की मम्मी बात कर रही हूँ। अब पिछली बार की तरह ये मत कह दीजिएगा कि कौन अरसलान। अरे नहीं नहीं, आप क्यों शर्मिंदा करती हैं? मेरे दिल से तो अरसलान के लिए बड़ी दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला उसे लंबी जिंदगी दे। उसने बुरे वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया है, बड़ा एहसान किया है हम पर। अच्छा क्या किया अरसलान ने? अगर अरसलान सामिया को, अकबर को वक्त पे अस्पताल न ले जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों, क्या हुआ सामिया को? ठीक है वो? जी अल्लाह का शुक्र है, सामिया बिल्कुल ठीक है। अकबर भी अस्पताल से आ जाएगा वापस इंशाअल्लाह। चलें, आपसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा बेटा सोशल वर्क कर रहा है। मैंने बहरहाल आपको फोन इसलिए किया था कि इस एतवार को हम आ रहे हैं सामिया और अरसलान के रिश्ते के लिए। अच्छा जी जी जरूर आए, जरूर आए। खाना हमारे साथ ही खाइएगा आप लोग। भाई सीधी सी बात है, मुझे लड़की वालों के यहाँ ना कुछ खाना पीना पसंद नहीं है, लेकिन अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो चलें खा लूंगी। हम इंतजार करेंगे, आप जरूर तशरीफ लाएं। अल्लाह हाफिज। अच्छा तो अरसलान मियाँ ये कर रहे हैं, मतलब अभी तो शादी भी नहीं हुई है और उस लड़की ने मेरे बेटे को छोटी उंगली पे नचाया हुआ है। ये जरा एक दफा मेरे घर तो आ जाए, फिर बेटा तेरे ऐसे पर काटूंगी ना, याद रहेगा तुझे भी। कब तक लेटी रहोगी और कब तक ऐसे मुझसे खिदमतें करवाती रहोगी? हाँ, जब तक मेरी बहन मेरी खिदमतें करती रहेगी। वैसे सीरियसली हॉस्पिटल के परहेजी खाना, फिर घर के लिए खाना और तुम्हारी चाय कॉफी बना के ना थक गई हूँ। कभी खाना खाते और बातें करते हुए तो नहीं थकती तुम? नहीं, वो तो तुम्हें पता है, ये काम मैं मुफ्त में भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, बाहर कोई बात हुई अरसलान के बारे में? सीधा सीधा ये कहो ना कि ये पूछना चाहती हो कि अम्मी और अब्बी अरसलान को दामाद बनाने के लिए राजी हुए या नहीं। यही बता दो। वैसे अम्मी और अब्बी का ख्याल है कि उन्होंने उनकी बड़ी बेटी का सुहाग बचाया है और अब्बी को भी अरसलान भाई पसंद है। प्रॉब्लम सिर्फ अरसलान भाई की अम्मी का है। वो अरसलान ने कल सुबह अकबर भाई के पास हॉस्पिटल बुलाया, तो तुम भी साथ चलो ना। जी नहीं, क्योंकि अब्बी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कल वो हॉस्पिटल अकेले जाएंगे क्योंकि अकबर भाई को डिस्चार्ज करवा के घर ड्रॉप करना है। और वैसे तुम इतना सैड क्यों हो रही हो? 2 दिन के बाद तो ऑफिस जाना है ना, तो फिर ऑफिस की टाइमिंग पे मिल लेना हमेशा की तरह।
नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जैसे हमें तो पता ही नहीं है ना बेटा, हमें सब पता है, इश्क की आग दोनों तरफ लगी हुई है। वैसे अम्मी कब से तुम्हें आवाजें दे रही हैं, अब उठ जाओ। अच्छा, और मैं बाहर जा रही हूँ। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।